बहन दोस्तों, 18 महीने डीए का एरियर तो नहीं मिला, इसके ऊपर दबाव बन रहा है। लेकिन हां दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि आपके जो पेंशनरी बेनिफिट थे और आप कब पेंशन आए, उसके बाद आपका एकदम डीए जो 11% उछल के बढ़ा था और उस 11% से जो बीच में आप रिटायरमेंट आए तो उसमें आपको ग्रेच्युटी बढ़ के आई, उसको एरियर मिला, आपको लीव इनकेस का एरियर मिला, आपको कम्यूटेशन का एरियर मिला। मैं इसको बोर्ड पे समझाऊंगा और इससे पहले मेरे पास 2-3 केस आए 2-3 दिन में और उन्होंने मुझे पीपीयू भेजा, मैंने वर्कआउट किया कि आपका 66,000 आपका एरियर मिल रहा है ग्रेच्युटी का और किसी का मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ये आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं कि महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28% हुआ, यानी 17% था आपका कब, दिसंबर 2019 तक, और जनवरी से बढ़ना था डीए। अब जनवरी से जो बढ़ना था और फिर जनवरी से बढ़ना था, फिर जुलाई 2020 से बढ़ना था, फिर 1 जनवरी 2021 से बढ़ना था। तो ये 3 यानी 18 महीने का डीए का जो था, यानी 17 से 4% बढ़ा, 21 हुआ, 21 से 3% बढ़ा, 24 से 4%, 28। लेकिन ये बड़ा इसकी घोषणा होती है बाद में, और इस पीरियड के बीच में बहुत सारे पेंशनर्स आते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ 17% का ही फायदा मिलता है। बढ़ा हुआ डीए, जब डीए की घोषणा होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि पेंशन का एरियर नहीं मिलेगा, ना ही पेंशन का मिलेगा, लेकिन यदि आपकी ग्रेच्युटी है बीच की तो उसका पैसा मिलेगा, यदि आपका लीव इनकेस है तो उसका पैसा मिलेगा। तो क्या है बोर्ड पर, थोड़ा आराम से समझेंगे, पहले न्यूज सुनते हैं। उन्होंने कहा है महंगाई भत्ता डीए 17 से 28 हुआ, जानने लायक 10 बातें। सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से होने वाले डीए बढ़ोतरी को रोक दिया था कि कोरोना वायरस ने इसके राजस्व को नुकसान पहुंचाया था। डीए डीआर बढ़ोतरी में सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, अच्छी बात है। अब उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2021 से आपका डीए 28% सीधा कर दिया है। सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से होने वाले सभी वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। ध्यान रखें, वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी क्योंकि कोरोना वायरस के कारण उसके राजस्व में भारी गिरावट आई थी। केंद्र सरकार पहले 17% महंगाई भत्ता देती थी, अब इसे 28 सीधा किया गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2020, 21 और 3 किस्तों के लिए है। अब उन्होंने कहा है कि 1/1/20 से 30/6/2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत की दर 17% ही रहेगी। कितना आप समझ गए ना, कि 28% 1 जुलाई 2021 से हुआ और उन्होंने 18 महीने में कहा कि आपका 17% से ही पेंशन आपको मिलेगी, पे मिलेगी। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं कि यदि आप बीच में आए तो आपका ग्रेच्युटी है और दूसरे पेंशनरी बेनिफिट है, उसमें उसका लाभ मिलेगा। तो 18 महीने का ये वो लाभ है जो स्पेशल लोग रिटायर्ड हुए हैं जनवरी 2020 से लगा करके दिसंबर 2021 तक जो रिटायर्ड लगभग हुए हैं, उनके लिए ये लाभ दर्शाता है। अब ये लाभ लेने का तरीका क्या है, जरा आज आई हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं चेक योर एरियर। जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक के आए हुए श्रीमान लोग हैं, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे नायक हैं, हवलदार हैं, नायसूदार हैं, सूबेदार हैं, एसएम हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन है या अधिकारी हैं। अब होता क्या है कि पहले आपको रिटायरमेंट से पहले आपको पीपीओ मिलता है, फिर एक एफएसए मिलता है और उसके बाद आपको मिलता है एक कोरिजेंडम पीपीओ मिलता है। 3 कहानियों को मैं समझाऊंगा। जब आपको पीपीओ मिला तब डीए 17% ही था, क्योंकि आप रिटायर्ड हुए, मान लो मार्च 2020 में रिटायर्ड होते हो या आप सितंबर 2020 में होते हो, मार्च 2020 में होते हो तो ग्रेच्युटी अमाउंट टोटल आपको फिर ग्रेच्युटी मिला है वो 17% डीए के हिसाब से मिली है। उसमें से ईसीएचएस का सब्सक्रिप्शन माइनस कर दो और पेड आपके खाते में कितना आया, तो आप देख सकते हो कि एक टोटल ग्रेच्युटी, ईसीएचएस, ये पहले पीपीओ का अंदर बात दिया, एज पर बेसिक पे और करेक्ट डीए के हिसाब से 17% डीए के हिसाब से मिली होगी, जिसमें आपको बेसिक पे जोड़ा, एमएसपी जोड़ी, डीए जोड़ा 17% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इनटू सर्विस कितनी थी उसमें 5 जोड़ के गुणा कर दोगे तो आपकी इस पीपीओ की ग्रेच्युटी आप चेक कर सकते हो। अब आप रिटायर्ड सपोज करो, मैंने बोला आप अप्रैल 2020 में आए, तो वो जब घोषणा होती है 18 महीने बाद, तो उस समय आपको अब ग्रेच्युटी 20% के हिसाब से मिलेगी। कितना मिलेगी?
21% के हिसाब से, सॉरी 4% बढ़ा, लेकिन वो 4% पेंशन में नहीं बढ़ा है, सिर्फ ग्रेचुटी में बढ़ेगा, ग्रेचुटी में बढ़ेगा, लीव इन केस में बढ़ेगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं फाइनल एफएसए में आए तो आपकी बेसिक पे डीए 17% और लीव इन केस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करके आ गया होगा, जिसका सीधा फार्मूला है कि बेसिक आपकी पे है प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डे जो आपने कराया। अब इंडिया डीए बढ़ने से अब बाद में जो कोरिजेंडम पीपीओ आएगा तो ये अमेंडमेंट होके आएगा। अब कोरिजेंडम पीपीओ अमेंडमेंट होके आएगा, अब वो क्या आएगा, जैसे कि 17 + 4 + 3 + 4 28% हो गया, यानी 1 जनवरी 2020 को 21% हो गया, 1 जुलाई 2020 को 24 हो गया और जनवरी 2021 को 28। अब इस पीरियड के बीच में आने वालों का कोरिजेंडम जो पीपीओ है वो अमेंड होगा और उससे उनकी ग्रेचुटी अमेंड होगी और लीव इन केस भी अमेंड होगा, उनके कम्यूटेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोरिजेंडम आया, पहले मैंने बोला जनवरी 2020 से और 30 जून 2020 तक के लिए 21% था। अब ये जहां जो आपकी वैल्यू 17 थी वो 21% से आएगी, तो आपकी ग्रेचुटी बढ़ के आएगी, वो जो फर्क है वो आपका एरियर होगा। अब वो आपने चेक करना है कि वो आपके खाते में आया कि नहीं आया। कोरिजेंडम पीपीओ आ गया, उसमें आप ग्रेचुटी चेक करो, पहले में करो, दोनों का फर्क अब वो आपने अपनी अकाउंट में चेक करना है, प्लीज चेक करना है। कईयों का नहीं आया, उन्होंने पूरा अकाउंट स्टेट मुझे भेजा, पीसीडी में बात किया, बोला पीपीओ बन गया है, मेरा काम देना नहीं है। क्या बोला, मेरा काम देना नहीं है, यदि आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हो तो आप जरा कंप्लेंट डालिए, नहीं अपने सीपीपीसी में पूछिए, वो जवाब है। तो 2 ऐसे केस है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। उसी तरह लीव इन केस का पैसा है, वो भी आपको कोरिजेंडम पीपीओ में तो नहीं आएगा, कोरिजेंडम में नहीं आएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। कहां, क्योंकि ये पीओआर से आता है, रिकॉर्ड और पीओआर करता है, क्योंकि डीए बढ़ा है तो उसका जो पैसा है आपको पीओआर से आएगा, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इसी तरह किसी का 24% से, किसी का 28% से दोबारा कोरिजेंडम पीओपीओ में ये रिवीजन होके आया है, तो जरा इसकी एक बार अपने हिसाब से देख लें। अब मैं बात करूंगा कम्यूटेशन का, कि कईयों का कम्यूटेशन, जैसा कि मैं आपके सामने एक पीपीओ दिखा रहा हूं, एक नहीं 3-3 4-4 कम्यूटेशन कट रहे हैं। अब ये हैं, कोई है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, अकाउंट नंबर, इनका सर्विस कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट 3359 2 नवंबर 2024 से 67 रुपए उनका, ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन डेट दिया है इन्होंने, मतलब पहले से कट रहा है, एक 2024 में पूरा, एक 2028 में हो रहा है, एक 2029 में हो रहा है। इसके लिए आपको जब आपकी पेंशन रिवीजन किसी सर्कुलर या किसी पॉलिसी के तहत हुई है, उसमें आपको कम्यूटेशन का एरियर मिलता है, तो चेक करना है कि एरियर मिला है नहीं आया। इन्होंने काटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काटने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं हैं, और ना ही देने की ये गारंटी कहते हैं, ना ही कंफर्मेशन करते हैं। काटने का हिसाब किताब है, चाहे आप पीओआर चले जाओ, चाहे पीसीडी चले जाओ। और इसी तरीके से आप एक बार अपना चेक जरूर कर लेना, यदि आप जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक पेंशन आए हो तो आप अपना पीपीओ और कोरिजेंडम पीपीओ दोनों चेक कर लेना। यदि किसी को कहीं भी थोड़ा सा डाउट लगता है, आप हमें कॉल करके हमसे बात कर लेना, क्योंकि पैसा आपका है, कोरिजेंडम में तो शो हो रहा है, आपके अकाउंट में आया है नहीं आया, ये अब आपकी जिम्मेदारी है उसको लेना। धन्यवाद।